हेलो, स्वागत है आपका क्लास 12th मैथ्स में। और आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 5.8। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 से। क्वेश्चन नंबर 3 है बच्चों कि इफ़ ये फंक्शन एफ सच दैट -5, 5 ये क्लोज इंटरवल के लिए है उसका डोमेन, टू आर यानी रियल नंबर इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, एंड इफ़ एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश एनीवेयर देन प्रूव दैट एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। तो बच्चों यहाँ पे आपके पास एक फलन है, यानी एक फंक्शन है, वो डिफरेंशिएबल है। जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है तो वो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। ठीक है, तो बात करते हैं कि आपको पता है कि मुझे निकालना क्या है। मुझे प्रूफ करना है कि एफ ऑफ -5 डज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 5। और यहाँ पे आपको एक कंडीशन दे रखी है बच्चों कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। इसका मतलब ये हुआ कि एफ डैश एक्स कभी भी 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। तो चलिए बात करते हैं कि मैं इसको करना चाहूँगा बच्चों बाय मीन वैल्यू थ्योरम से। आपको पता है कि मीन वैल्यू थ्योरम को भी प्रूफ करने के लिए क्या करना पड़ता है हमें, कि वो जो उसके भी 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है कि एफ यानी जो फलन है वो कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। किस पे? उसके डोमेन पे, -5 क्लोज इंटरवल -5 पे डिफरेंशिएबल। तो गिवन है आपके पास, ये क्या है मैंने लिखा है भी यहाँ पे, ये गिवन है। क्योंकि जब कोई फलन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूस भी है और डिफरेंशिएबल भी है। तो आपका थर्ड पॉइंट आता है इसमें कि एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है बच्चों, ये 3 केस बनते हैं इसमें। अब चेक कर लेते हैं, मुझे प्रूफ ये करना है। तो एफ डैश सी इक्वल टू क्या होगा, एफ बी क्या होगा, ये आपका ए है, ये होता है आपका बी। तो वैल्यूज पुट कर लीजिए, एफ बी यानी कि F5 माइनस एफ ऑफ -5 ए है। ठीक है, अपॉन बी माइनस ए 5 माइनस 5। तो यहाँ पे आप इसको जरा थोड़ा सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन माइनस माइनस का ये प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 10। तो मैंने यहाँ पे लिखा है 10। ठीक है बच्चों, तो यहाँ होगा आपका एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 10। ये 10 बच्चों इधर घूम के इधर आ जाएगा, इसके साथ ये हो जाएगा आपका 10 इंटू एफ डैश सी इक्वल टू एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। बट हमें यहाँ पे एक कंडीशन दे रखी है बच्चों गिवन में कि एफ डैश एक्स डज नॉट वैनिश। इसका मतलब एफ डैश एक्स नहीं है किसके बराबर, 0 के बराबर। अगर मैं यहाँ पे एक्स की जगह में सी रख दूँ कुछ देर के लिए तो एफ डैश सी डज नॉट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। अब एक बात बताइए मुझे यहाँ पे कि अगर एफ डैश सी नहीं है 0 के बराबर तो इसका मतलब 10 एफ डैश सी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अगर मैं कहता हूँ कि x 0 के बराबर नहीं है तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे 5 लिख लूँ यहाँ पे, तो 5x भी नहीं होगा 0। यानी कि यहाँ जो भी मल्टीपल कर रहे हो x के साथ, आप जो भी प्रोडक्ट में रखोगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही आएगा। तो यहाँ पे 10 एफ डैश सी भी 0 के बराबर नहीं होगा। अब क्या करेंगे बच्चों, आपके 10 एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे देखिए 10 एफ डैश सी की वैल्यू क्या है, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5। ये वैल्यूज़ इसकी जगह में ये वाली रख लीजिए आप। ये रख लिया आपने तो डज नॉट इक्वल्स तो क्या होगा बच्चों, 0। अब ये इधर आ जाएगा तो क्या मिलेगा आपको, एफ ऑफ 5 डज नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ -5। तो बच्चों इस हिसाब से ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हुआ, ये प्रूफ हुआ जो हमें प्रूफ करना था। चले बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बच्चों। वेरीफाई अ मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो यहाँ पे बच्चों आपको वेरीफाई करना है, यानी कि एक तरफ सत्यापित करनी है मीन वैल्यू थ्योरम, जिसमें आपको एक फंक्शन है एफ एक्स, वो दे रखा आपको एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इन द इंटरवल a कॉमा बी, यानी क्लोज इंटरवल क्या है आपका, a कॉमा बी। तो वेयर a इक्वल टू +1 एंड b इक्वल टू 4, यानी कि जो a की वैल्यू है 1 है और b की वैल्यू बच्चों क्या है 4 है। तो आपको पता होना चाहिए जो मीन वैल्यू थ्योरम तभी सेटिस्फाई होती है, तभी जो है उसको हम सत्यापित कर सकते हैं बच्चों, जब वो अपने 3 कंडीशंस को फॉलो करती है। कौन कौन सी कंडीशन होती है बच्चों, कि f जो है कंटिन्यूस होना चाहिए, यानी सतत होना चाहिए, किस पे, अपने क्लोज इंटरवल पे, यानी 1/4 जो आपको गिवन है। सेकेंड होता है कि f जो है डिफरेंशिएबल, यानी कि अवकलनीयता होनी चाहिए उसमें, अवकलनीयता होनी चाहिए किसमें, ओपन इंटरवल 1/4 में। और तीसरी कंडीशन होती है बच्चों एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, तो हम इनको चेक कर लेते हैं। तो आपको पता है सबसे पहले कि जो एफ एक्स है, मैंने पहले भी जो फर्स्ट क्वेश्चन था इस एक्सरसाइज का उसमें भी आपको बताया है कि कोई भी अगर पोलोनोमियल फंक्शन यानी बहुपदीय व्यंजन है तो वो हमेशा बच्चों कंटिन्यूस भी होता है और डिफरेंशिएबल भी होता है। मैंने यहाँ वहाँ पे आपको बता भी रखा है इसका डिटेल में कि कैसे होता है। ठीक है, आप उस क्वेश्चन को भी चेक कर लीजिएगा प्रीवियस वीडियो में। तो डायरेक्ट भी आप एग्जाम में भी ऐसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स क्या है, एक पोलोनिमियल है तो क्या होगा, कॉन्टिन्यूस होगा और डिफरेंशिएबल होगा क्लोज इंटरवल एंड ओपन इंटरवल पे। अब बात करते हैं बच्चों थर्ड स्टेप पे, एफ डैश सी इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। तो चलिए पहले निकालते हैं। एफ एक्स आपको दे रखा है क्या,
एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3। तो आपको एफ डैश सी निकालना है, तो सबसे पहले सी निकालने से पहले एफ डैश एक्स निकालना पड़ेगा। इसका मतलब इस फलन का हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, इसका एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, इसका हो जाएगा -4, 3 का क्या होता है 0। यहाँ पे आप x की जगह में कुछ देर के लिए c रख लीजिए, क्योंकि c हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं एफ डैश सी इक्वल टू, तो यानी कि x जब c होगा तो यहाँ पे भी c बन जाएगा, तो 2c माइनस 4 होगा। अब बच्चों हमें निकालिए, तो हमने निकाल दिया एफ डैश सी, तो हमने निकाल दिया 2c माइनस 4। अब क्या होता है बच्चों, ये वाला हमें निकालना है, यानी एफ बी क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे दिख रहा होगा बी 4 है, a1 है, यहाँ पे चेक कर लीजिए, इसकी वैल्यू आएगी -3, इसकी वैल्यू आई f ऑफ -1 की वैल्यू आई -6। तो इसका मतलब यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा, यहाँ पे रख लीजिए आप, तो ये होगा आपका -3 + 6/4 +1, ठीक है, इक्वल टू क्या होगा, 6 में से 3 गए तो आपका 3 बचेगा, और 4 में से 1 गए तो आपका क्या बचेगा 3। तो 3/3 क्या हो जाएगा बच्चों, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे आप देख रहे हैं इनको 1। अब आपको पता है कि दोनों इक्वल है, तो एफ डैश सी आपका आ रखा 2c माइनस 4, और ये आपका है, ये वाली वैल्यू है आपकी 1, तो इससे आपकी c की वैल्यू निकल जाएगी। और ध्यान देना बच्चों, यहाँ पे c बिलोंग करता है ऑफ एन इंटरवल 1-4 को, जो आपके पास है। तो यहाँ पे देखा आपने कि c की वैल्यू आई 5/2 यानी कि 2.5, जो बिलोंग कर रही है। आप चेक कर लीजिए बच्चों, चेक कर लीजिए आपको खुद ही पता चल जाएगा, क्योंकि मैं इनको आपको क्वेश्चन नंबर 1-2 में भी बता चुका हूँ कि कैसे इसको सॉल्व करते हैं। 2.5 बिलोंग कर रहा है 1.4 को, आप नंबर लाइन से भी दिखा सकते हैं, तो आपको लगेगा कि हाँ 2.5 1 और 4 के बीच भी लाई करता है। तो इस यहाँ पे आपने देखा बच्चों कि जो आपकी जो थ्योरम थी, ये मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, वो क्या हुई, सेटिस्फाई हुई, वेरीफाई हुई। थैंक यू सो मच।